नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी खर मास के बारे में कि खर मास क्या है और खर मास में कौन कौन से ऐसे वर्जित कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि खर मास से ही आप जानते हैं कि खर मास, मल मास, इस मास में सारे मांगलिक कार्य जो है वह रोक दिए जाते हैं। मांगलिक कार्य का अर्थ हुआ शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ और लड़की को विदा करना, बहू को लाना, इस प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं उनको वर्जित कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। अब दोस्तों जो मैंने अभी कहा कि अपनी लड़की को विदा नहीं करते हैं, बहू को अपने घर नहीं लाते हैं, तो दोस्तों ये जो मान्य होता है वो सिर्फ पहली बार जो लड़की विदा होती हैं उनमें मान्य होता है। बाकी अगर आप कई बार अपने मायके ससुराल जा चुकी हैं और अब जाने वाली हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, आप जा सकती हैं और आ सकती हैं अपने ससुराल। दूसरी चीज है कि इस महीने में सूर्य देव की पूजा होती है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि इस महीने को खर मास क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, जब सूर्य देव जो है धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास लग जाता है। जैसा कि मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जब सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के साथ परिक्रमा करते हैं तो उस समय 7 घोड़े उनके काफी थक चुके होते हैं। जैसा कि सूर्य तो आत्मा के कारक हैं, वो जो है कि नहीं थकते हैं, वो निरंतर चलते रहते हैं, फिर भी नहीं थकते हैं, पर उनके रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं वो घोड़े थक जाते हैं और वो पानी पीने की इच्छा करते हैं। तो वहीं जब ये सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी समय वो अपने घोड़ों को तालाब के किनारे विश्राम कराते हैं और विश्राम कराने के बाद वहीं पे उन्हें 2 गधे दिखते हैं। जैसा कि खर मास, खर का अर्थ होता है गधा, तो 2 गधों को वो अपने रथ में जोड़ लेते हैं। अब रथ में जोड़ने की वजह से जो उनकी गति है वो धीमे हो जाती है और उनका प्रकाश जो होता है वह धीमा हो जाता है। इसी कारण जो है दोस्तों उनको ये परिक्रमा करने में पूरे 1 महीने का समय लग जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खर मास समाप्त होता है वह 14 जनवरी को, जिस दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। और 15 तारीख से 14 तारीख से आप जो है 14 तारीख को समाप्त होता है तो 15 तारीख से हम सारे मांगलिक कार्य जो है वह कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने जाना कि खर मास को खर मास इसीलिए कहा जाता है। अब बात करूंगी कि खर मास में ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि जिस प्रकार हम कार्तिक मास का नियम निभाते हैं, कार्तिक मास में पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार खर मास, मल मास में भी हमें पूजा पाठ करना चाहिए। कहीं किसी प्रकार का पूजा पाठ करने में या फिर कोई ऐसा शुभ कार्य है जो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है वो आप कर सकते हैं। बस मैंने जो अभी आपको बताया कि शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ, इस प्रकार के कार्य जो है वह वर्जित माने जाते हैं, तो ये काम आपको जरूर करना है। अब इस महीने में ऐसा क्या करें कि ये महीना जो है काफी पुण्यदायी हो जाए। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो ये खर मास और मल मास आते हैं, इस महीने में पूजा पाठ करने से हमारी पूजा पाठ का फल जो है वो हमें और अधिक बढ़ करके मिलता है। तो इस महीने में सूर्य की जो गति होती है वह धीमी होती है। सूर्य धीमी गति से, धीमी रफ्तार से चल रहे होते हैं, तो इस समय उनकी पूजा पाठ करने से क्योंकि वो धीमी गति से चल रहे होते हैं तो हमें उनकी पूजा का अधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जैसे कि अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हो या फिर पिता से उसकी नहीं बनती हो या फिर पैतृक संपत्ति जो है वो मिलने में समस्या आ रही हो, तो फिर वो इस मौसम में सूर्य देव की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों इस मौसम में प्रतिदिन आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए आपको तांबे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। तांबे के बर्तन में आपको थोड़ा सा अक्षत का अर्थ होता है दोस्तों टूटे हुए, जो चावल जो है वह टूटे न हो, जो छत न हो, यानी जो टूटे न हो, वो चावल ले लीजिए आप, थोड़ी सी रोली ले लीजिए और लाल फूल मिल सके तो उचित है, नहीं मिल सके तो सिर्फ आप ये चीजें डाल करके भी अर्घ दे सकती हैं और थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी इस जल में मिला लें तो और अच्छा। मिलाने के बाद आप सूर्य को अर्घ दें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ देते समय जब आप सूर्य देव को अर्घ अर्पित कर रहे हैं तो वो अर्घ आपके पैरों पे बिल्कुल ना पड़े। अब इसके लिए आप चाहें तो किसी पौधे में, किसी गमले में, या फिर कोई कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप नीचे कोई बर्तन रख लें, कोई पात्र रख लें, उस पात्र में आप सूर्य देव को अर्घ दें।
दोस्तों अर्घ दीजिए और अर्घ देने के बाद जो बचा हुआ जल है आप वहीं कहीं किसी पौधे में डाल सकते हैं, या फिर पौधा नहीं है, गमला नहीं है, तो आप कहीं ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे आपका पैर न पड़े, यानी कोई पैर न लगा सके। इस स्थान पे आपको इस जल को डाल देना है। तो इस महीने में सूर्यदेव की उपासना आराधना करना जो है वह हमें काफ़ी पुण्यदायी होती है, तो ये करना चाहिए दोस्तों। इस महीने में दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस समय जैसे कि सर्दियों का मौसम चलता है, हर साल यही समय होता है खरमास लगने का, तो फिर इस समय आप सर्दियों के वस्त्र दान कर सकते हैं। दोस्तों कंबल दान करना काफ़ी पुण्यदायी होता है। कंबल नहीं दान कर सकते हैं तो कुछ नहीं दान कर सकते हैं तो अनाज ही कुछ गरीबों में ज़रूर दान करें। पक्षियों को अनाज खिलाएं, गरीबों में दान करें, जो हो सकता है, जितना हो सकता है। मैं हमेशा आपसे बताती हूँ कि दान हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करना चाहिए, अपनी परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। तो ये काम आप जरूर करें। अब दोस्तों बात करूंगी आपको कि पूजा पाठ तो बिल्कुल भी कोई भी नया व्रत आप शुरू नहीं करेंगे, लेकिन जो व्रत आप पहले से शुरू कर चुके हैं वो व्रत आप लगातार रखेंगे, यानी उस व्रत को जो है वो आप कंटिन्यू करेंगे, उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो ये काम आपको करना है। और अगर बीच में आपका उद्यापन आता है तो उद्यापन को आप 1-2 व्रत और बढ़ा करके कर लीजिए। ध्यान दीजिए, आपका व्रत जैसे आपने 11-21 जितनी भी आपकी मन्नत है तो आप उतने व्रत कर लीजिए, और अधिक व्रत आप 2-3 जितने भी ये खरमास के व्रत आते हैं वो खरमास के कर लीजिए, और खरमास के तुरंत बाद जो है आप उद्यापन कर दीजिए। तो ऐसा करके आप अपना व्रत जो है वह पूर्ण करेंगी, और नया कोई भी व्रत आप इस महीने में शुरू नहीं करेंगी। तो इस बात का भी ध्यान आपको देना है। इस महीने में जैसे आप कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उसी प्रकार इस महीने में भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु जी की पूजा करें, सत्यनारायण की कथा कराएं। ये चीजें जो है वह काफी पुण्यदायी होती हैं, क्योंकि दोस्तों इस महीने में सारे कार्य बंद होते हैं और पूजा पाठ जो हमारे द्वारा किया गया होता है वो हमें अत्यधिक लाभ देता है। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों ये काम और करना चाहिए आपको कि इस महीने में जो है आपको हल्दी का तिलक प्रति बृहस्पतिवार जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अगर गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो वो आपके पक्ष में हो जाते हैं, जल्दी शादी के योग बनते हैं, धन लाभ होने लगता है। तो ये काम आपको जरूर करना है। तो दोस्तों ऐसा आप जरूर कर लें। दोस्तों किसी भी प्रकार की यात्रा हो, आपको ध्यान देना है कि वो यात्रा आप कर सकते हैं, बस कोई ऐसी यात्रा आपको नहीं करनी है कि जिसमें आपको मतलब आपके शरीर को, देखिए यात्रा करने हमारे शास्त्र भी यही बातें बताते हैं जो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होती है। तो देखिए इस समय सर्दियां हैं तो इसलिए यात्रा करना बहुत अधिक श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, पर हम वो यात्रा कर सकते हैं जिसमें कि हम हमारे लिए जो चीज़ें आवश्यक हो बस वही यात्रा हम कर सकते हैं। और अगली चीज़ है कोई धार्मिक यात्रा, कोई अनुष्ठान। मेरे कहने का मतलब मैं स्पष्ट बता रही हूँ आपको कि मतलब जैसे हम घूमने फिरने का अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो वो यात्रा हमें स्थगित करना चाहिए। बाकी अगर किसी प्रकार की यात्रा हो, कोई तीर्थ स्थल पे आप जा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा और शुभ मौका है, आप जा सकते हैं इस मौसम में। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैंने आपको इस महीने यानी खर मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां आपको दे दी। और एक बार फिर बताती हूँ कि 15 दिसंबर से खर मास जो है वह शुरू हो रहा है, और 14 तारीख जिस दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं उस दिन ये खर मास जो है वह समाप्त हो रहा है। और इस खर मास में आपको पूजा पाठ, दान और स्नान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।